our HDFC zonal head, Mr. Korwaji, MLAs Bishwajit Kaloy, EM Rabindra Dev Barma, EM Kamal Kaloy, MDC Ganesh Dev Barma. Actually, अंग बेसी कॉक सकला, हम ज्यादा बात नहीं करेगा। सिर्फ एक बात मैं सबको क्लियरली बोलना चाहता हूं। अगर आपको टिपरासा का डेवलपमेंट करना है तो आप लोग 5-6 जगह में मत जाइए, एक जगह में कंसंट्रेट कीजिए और उसमें सबसे अच्छा रिजल्ट निकाल के लाइए। क्योंकि लोगों को भी देखना चाहिए कि एचडीएफसी ने 25 करोड़ रुपया का सीएसआर का काम दिया है 3 साल के लिए, और अगर आप एक जगह में अच्छे से काम करेंगे तो लोग भी याद करेंगे कि आपने एक जगह में ठीक से काम किया। हमारे मने एक ही कथा छिलो, शिक्षा शिक्षारे लाइने आपनार विचार करते होबे, केन कि शिक्षा ना थाकले आमादेर नेक्स्ट जेनारेशन, एखाने अनेक बुड़ोई आछे, आमादेर लेडिज बुमा, आपनार शिक्षार ऊपर इनभेस्टमेंट करें, केन कि आज के आपनी देखते पारबेन, आपनी देखबेन कि आमादेर नेक्स्ट जेनारेशन काछे आमार मेये छेलेर पाछे भालो शिक्षा ना पेले उनार कालका केउ जायगाते चाकरी पावा जाबे ना। He will not be able to do business. Health, आमादेर अनेक महिला आछे एखाने आबार कष्ट हय हासपाताले, विटामिन डेफिशिएंसि, चाइल्ड बार्थ, आमादेर हासपाताले ब्लाड बैंक नहीं। এই জায়গাতে আপনি অনেক সময় কি হয় কি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, চাইল্ড বার্থ সার্জারি হয়েছে, কিছু কষ্ট আছে, রক্তের দরকার আছে, ব্লাড ব্যাংক নেই। আগরতলা যাও, আগরতলা দিয়ে এখানে যাও, হাপানিয়া যাও, এখানে যাও। ব্লাড ব্যাংক ইজ এসেনশিয়াল। আমাদের কাছে খেরিংবাগ হাসপাতাল আছে, এখানে আপনি করতে পারেন। আপনার কিছু নতুন কনস্ট্রাকশন তো করতে হবে না। স্পোর্টস, अगेन আমাদের ত্রিপুরাতে बिगेस्ट प्रॉब्लम আছে কি ड्रग्स। आप ड्रग्स से लोगों को बाहर कैसा निकालेंगे? स्पोर्ट्स, म्यूजिक, फिटनेस, साल में एक बार योगा डे करने से कोई फिट नहीं बनता। तो अगर जो सुनील छेत्री ने किया है, जो विराट कोहली ने किया है, जो सचिन तेंदुलकर ने किया है, जो दीपा कर्माकर ने किया है, वो कोई नेता नहीं कर सकता। देश का नाम ऊपर किया है, मेरी कॉम ने देश का नाम ऊपर किया। ये कोई पॉलिटिशियन नेता से नहीं होगा। और अगर हम लोग भी अपना, आप मणिपुर में देख लो, ऑलमोस्ट 100 फुटबॉलर्स साल का 10 से 15 लाख कमा रहा है। मिजोरम में कमा रहा है, मणिपुर में कमा रहा है, मेघालय में कमा रहा है। और अगर त्रिपुरा में भी हमने स्पोर्ट्स में थोड़ा इन्वेस्टमेंट किया तो एक फिटनेस भी बढ़ेगा, स्पोर्ट्स भी आएगा। और अगर त्रिपुरा से एक नेशनल लेवल प्लेयर हमारा आ जाए तो एक खिलाड़ी के लिए 1000 लोग इंस्पायर होंगे। थ्रू स्पोर्ट्स एंड फॉर स्किल बिल्डिंग। अच्छा है कि यहां में आपने डक फार्मिंग किया है, पोल्ट्री फार्म कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा, मेरा यहां में जो बुमा है, जो बुरुई लोग है, यहां में जो तिपरासा लोग है, मैं नहीं चाहता हूं कि इनके बच्चे लोग सुअर, मुर्गी और हांस को पाले। मैं चाहता हूं कि इनके बच्चे के हाथ में
लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो। और अगर हमको ये देना है इनके बच्चे लोगों को, क्योंकि अगर आज मैं इनके बच्चे को बोलूंगा कि बकरी को पालो, तो अगरतला में बच्चा एजुकेशन प्राप्त कर रहा है, एआई सीख रहा है, कंप्यूटर सीख रहा है, और हमारा बच्चा अगर पूरा जिंदगी सुअर पालेगा, रेगा में काम करेगा, तो हमारा बच्चा का क्या भविष्य होगा? तो स्किल डेवलपमेंट में आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब तक हम लोगों का सेक्युलरिस्टिकली हम लोगों का भविष्य को आप शिक्षा नहीं दोगे तो कुछ नहीं होने वाला। हम लोग सिर्फ पॉलिटिशियन को प्रोड्यूस करेंगे, भाषण को दिखाएंगे, लेकिन अगर आपका घर में, आपका कामी में, आपका गांव में अगर एक या दो ऑफिसर निकल गया, एक या दो एंटरप्रेन्योर निकल गया, तो पूरा गांव बदल सकता है, पूरा डिस्ट्रिक्ट बदल सकता है, पूरा राज्य बदल सकता है। सिर्फ नेता प्रोड्यूस करने से कुछ नहीं मिलेगा। आज के दिन मैं खुद अपने पॉकेट से 40 यूथ को, लड़का है लड़की है, तीपरासा है नॉन तीपरासा है, मैं 40 लोगों को अपने पॉकेट से एंड थ्रू ओरिएंटल आईएएस कोचिंग एकेडमी मैं उनको स्कॉलरशिप दे रहा हूं कि वो कल आईएएस ऑफिसर बने, टीसीएस ऑफिसर बने। ये साल 40, अगले साल 70, उसके बाद 100। लेकिन अगर उस 40 स्टूडेंट से अगर 5 या 6 भी स्टूडेंट आईएएस ऑफिसर या टीसीएस ऑफिसर या आईएफएस ऑफिसर बन गया, तो सिर्फ उनका भला नहीं होगा, पूरा राज्य का भला होगा। आज भी हमको देखना पड़ता है कि बाहर से कोई आईएएस ऑफिसर आएगा, राजस्थान से आएगा या केरला से आएगा, महाराष्ट्र से आएगा, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा बात है, लेकिन हम लोग कब अपने राज्य से आईएएस ऑफिसर पैदा करेंगे? मेरे सीएम ने बोला कि आप हमसे कंसल्ट करो, हम लोग अपने एरिया के बारे में ज्यादा जानते हैं, लेकिन जिस दिन हमारा खुद का अपना गांव से, खमथिंगबारी से हो, दसदस से हो, आनंद बाजार से हो, जहां से भी हो, साबरूप ढलाई से हो, अगर अपना एक आईएएस ऑफिसर मिलता है जो डीएम बनता है, जो एसडीएम बनता है, जो एक दिन चीफ सेक्रेटरी बन सकता है, जो सीईओ बन सकता है टीडीएडीसी का, उस दिन आप सोचो कितना हम लोग अपने लोगों को हेल्प कर पाएंगे। तो उसका जो हेल्प आईएएस ऑफिसर, टीसीएस ऑफिसर आसमान से तो नहीं करेगा। हमारा एजुकेशन सिस्टम यहां में ठीक नहीं है। तो अगर हम अपने यूथ को कोचिंग सेंटर बनाकर ट्रेनिंग दे सके तो अपना राज्य का भला होगा। सो आई एम इंसिस्टिंग ऑन दैट। और फाइनली, आई नो आप नहीं जानते थे, आपने कहा पासरा, पासरा मत बोलिए, रिग्नाई बोलिए, क्योंकि पासरा दिल में चोट लगता है। रिग्नाई इज द वर्ड। और अगर हमने हमारा औरत लोगों को स्किल डेवलपमेंट दिया, आज नागालैंड का शॉल विदेश में बिक रहा है, आज कांजीवरम साड़ी पूरा दुनिया जानता है। तो हमारा रीसा, रिग्नाई, हम लोग क्यों नहीं मार्केटिंग कर सकते? क्योंकि हमने कभी इन्वेस्टमेंट नहीं किया। तो मैं चाहता हूं कि जिस दिन हम लोग अपने क्लोथिंग्स को, वस्त्र को, हम लोग इसको भी हाईलाइट करें। हम लोग बोलते हैं मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया तो मेड इन असम में भी होना चाहिए, मेड इन इंडिया तो मेड इन मेघालय में भी होना चाहिए, मेड इन इंडिया तो मेड इन त्रिपुरा भी होना चाहिए। मेड इन इंडिया सिर्फ बॉम्बे या महाराष्ट्र या गुजरात में क्यों हो हमेशा? तो उसके लिए भी आपका सीएसआर है।
मिस्टर कोवर हैज सेड, प्रेमजीत कोवर हैज सेड, ब्रांडिंग नाम कीजिए। मेघालय में आज लाकाडोंग टर्मरिक, हल्दी सब लोग जानते हैं। चेरापूंजी का हनी, शहद सब लोग जानते हैं। नागालैंड से भूख झलोकिया, राजा मिर्ची बोलते हैं, सब लोग जानते हैं। आसाम का चाय पूरा दुनिया जानता है, आसाम टी, दार्जिलिंग टी। तो हम लोग त्रिपुरा से एक चीज ऐसा क्यों नहीं प्रोड्यूस करते हैं जिससे पूरा दुनिया भी जाने? सिर्फ नेता को प्रोड्यूस करना है, एमएलए बनाना है, एमडीसी बनाना है, वो नहीं। अपना राज्य से भी एक चीज तो बना के दिखाए। पॉलिटिक्स से भी बड़ा एक लक्ष्य होना चाहिए। तो मैं आपको बोल रहा हूं क्योंकि यू आर अ वेरी बिग बैंक। एचडीएफसी हिंदुस्तान का सेकंड बिगेस्ट बैंक है, लेकिन लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है। और अगर आपने 25 करोड़ रुपया कमिट किया है सीएसआर के लिए रूरल एरिया में, त्रिपुरा के लिए, तो ये 25 करोड़ रुपया ऐसे जगह में जाना चाहिए जहां से लोगों को भी लगे कि हां, एचडीएफसी ने अच्छा काम किया और हमारे लोगों का, हमारे राज्य का भला हुआ। एंड फाइनली टू द बैंक एचडीएफसी, थैंक यू वेरी मच। आपने तो ये प्रयास किया है, इसके लिए मैं आज यहां मैं आपको बोल सकता हूं ये करो वो करो। कितना बैंक है जिसने कुछ किया है? उनका एक ही काम है, पैसा लो। 1 रुपया लोन नहीं मिलता है हम लोगों को, सिर्फ पैसा को लेकर बैंक में रखो। आपने तो तभी भी वो सीएसआर में काम किया है, लेकिन दूसरे बैंक को भी समझना चाहिए। आपको सेकंड बिगेस्ट बैंक बनने का कोई दरकार नहीं। आपके पास पैसा कम हो सकता है एचडीएफसी से, लेकिन प्रयास करने में क्या नुकसान है? लेकिन nobody has done that and I appreciate HDFC Bank for taking that step. I thank you, and that you have offered your services itself means that there are good people, right thinking people in the right positions. I thank the NGO as well. आप एक बार आके मुझसे मिलिए। मैं भी थोड़ा जानता हूं त्रिपुरा के बारे। मैं अपने लोगों को बहुत प्यार करता हूं। मैं इनके हाथ में सिर्फ पैसा नहीं, मैं इनके बच्चे के भविष्य को ठीक करना चाहता हूं, और वही इंपॉर्टेंट है। और अगर ये हम कर पाएंगे, अगर एक मां को लगे कि एचडीएफसी और आपके एनजीओ ने उनका जिंदगी को बना दिया, तो वो आशीर्वाद ना सैलरी से बहुत बड़ा है, पैसे से बहुत बड़ा है। आशीर्वाद, मां का आशीर्वाद बहुत बड़ा है। एंड टू द एडीसी आई अपील दैट आप लोग भी थोड़ा सा कम्युनिकेशन में रहिए प्लीज। थोड़ा सा ढलाई, साउथ त्रिपुरा, उन्नकोटी डिस्ट्रिक्ट, कंचनपुर, उस एरिया में बहुत प्रॉब्लम है, पानी का बहुत प्रॉब्लम है। गर्मी के टाइम में बच्चे लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता। स्कूल बना है लेकिन छत लीक कर रहा है। बिजली, बारिश के टाइम पानी तो मिल जाता है पीने के लिए, लेकिन बिजली 4-4 दिन तक नहीं आता। तो वहां में भी थोड़ा सा आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए। आप जितना लगाओगे उसका आधा हम लगा देंगे, लेकिन रिजल्ट दिखाना है। और अगर हमने अपने औरत लोगों को, विमेन लोगों को, हमने अगर उनका हाथ मजबूत किया ना, तो उनका हस्बैंड को भी फायदा है, उनके बच्चे को भी फायदा है। तो विमेन को भी एक स्पेशल एरिया में हम लोगों को हेल्प करना चाहिए। एंड फाइनली टू एवरीवन, आई नो आपको वेट करना पड़ा, मैं बहुत बिजी रहा हूं। मैं नॉर्थ ईस्ट का थानसा करने का कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैं समझ चुका हूं कि अगर एक है तो स्ट्रांग है, अलग अलग जाएंगे तो किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। और ये भी अगर आप क्लस्टर डेवलपमेंट कर रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू हैव टेकन द इनिशिएटिव। स्कूल में जो काम किया है वेरी गुड, और भी करना है। और
अपने लोगों के चेहरे में हमको मुस्कुराहट देखना। आई वॉन्ट टू सी माई पीपल, आपका जो गरीब पिपरासा, आपका मुख में मुझे मुस्कुराहट देखना, आपका हंसी देखना। और जिस दिन हम लोग इसको मैक्सिमम कर सकेंगे, जिंदगी में भगवान ने सब कुछ दिया, पैलेस दिया, पैसा दिया, लेकिन एक चीज अभी भी हमको प्राप्त करना है। स्वर्ग में जगह अगर चाहिए तो आपका कर्म बोलेगा। HDFC has given us that opportunity. I know that you spoke Hindi till only class 3. I spoke Hindi after class 10. But I learned Hindi. जो मुझे पसंद नहीं करते थे वो बोलते थे उन्हीं तो बांग्ला बोलते पारे ना, अपन हम ये बांग्ला बोले। थोड़ा दिन बाद बोलेगा उन्हीं कम बोरोक बोलते पारे ना, अंसाई मानो कम बोरोक। थोड़े दिन के बाद बोलेंगे इंग्लिश में बोलता, व्हाई नॉट, मैं क्यों इंग्लिश बोलूं। हमारे बच्चे लोग बंगाली मीडियम स्कूल में पढ़ेंगे और मंत्री का बेटा इंग्लिश मीडियम में जाएगा? नहीं, हमारा गरीब पिपरासा भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाकर इंग्लिश सीखेगा। ठीक हो सका? हाँ, होगा। और ये तब होगा जब प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, प्राइवेट एंटरप्राइजेस, कंपनीज who are making, who are doing good work for India. Tata is doing great work. And now HDFC is doing great work. When we join hands, not for our benefit, but for their benefit. उनका benefit होना चाहिए। बस यही बोलकर बेलाई बेलाई नो हम बाय खुलुंखा, and thank you once again to everyone for having invited all of us. और ये एक शुरुआत है, ये अंत नहीं है, और अंत नहीं होगा अगर शुरुआत और दिल सफा होगा। बेलाइनो हम बाय खुलुंखा पिपरासा आइक लक्षण पिपरासा दफा आइक लक्षण हम